साथसाथै हाम्रो यस बन्दरिया परिवार मण्डली अनि सम्पूर्ण हाम्रो टाढा नजिकबाट हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा प्यारा अभिवादन, जय मसीह तथा नमस्ते। अनि यहाँहरूको जीवनमा साँच्चै नै 2081 साल 30 महिना 10 गतेको दिन अनि आजको दिन जुन क्रिसमस छ, यहाँहरूको परिवारमा, घरमा अनि कार्यहरूमा आम्दानीको स्रोतदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा प्रशस्त मात्रामा परमप्रभुले आशिष दिनुभएको, सुदृढ र विकास दिनुभएको, तपाईँहरूको श्रीमान श्रीमती, छोरा छोरी अनि सम्पूर्ण अभिभावकजनहरूमा परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको छ भने यही नै हाम्रो क्रिसमसको शुभकामना छ यहाँहरूलाई। र आउँदै गरेको न्यू इयर जुन केही समय पश्चात छ, तपाईँहरूको यो वर्ष दिन आशिषमय भएको होस्। र आज हामी नयाँ वर्ष सँगसँगै पाइला टेकिरहेका छौँ र हरेक समय चाहिँ हामीले विभिन्न वचनको खण्डहरू हेर्ने गर्दछौँ। अनि आज म तपाईँहरूको बिचमा 2 कोरिन्थी अनि 5:17बाट हामी हेर्नेछौँ। सबै सुन्दै गरिरहेको वचनहरूलाई फेरि पनि कोट्याउनेछ। यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है, Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are became new. है, त्यस कारणले यदि कुनै मानिस चाहिँ क्रिस्टमा छ भने त्यो चाहिँ नयाँ सृष्टि हो अनि पुरानो कुराहरू के भएको छ, बिति गएको छ, हेर सबै कुराहरू नयाँ भएको छ। आमेन। हिंदी में ऐसे है, जो कोई क्रिस्ट में हो वो नया सृष्टि है और पुराने चीज बीत गई है और देखो नई चीज की सृष्टि हो गई है। आमेन। इस तरह से लिखा गया है और इसी खंड में रह के हम वचन को देखेंगे। और सृष्टि कहने का मतलब Therefore, any man be in Christ, यदि कोई भी आदमी अगर वो क्रिस्ट में है तो नया सृष्टि है। तो सृष्टि कहने का मतलब क्या है? सृष्टि कहने के मतलब बनाई हुई थोक है, जो नई थोक। आप लोग कैसे नए और पुराने थोक पहचानते हैं? कैसे आप लोग पुराने बर्तन नए बर्तन को कैसे पहचानते हैं? नए कपड़े और पुराने वस्त्र में कैसे पहचानते हैं? आप लोग को मालूम होगा। पुराना कहने का मतलब पुराना, वो बीत गया, कुछ समय हो गया, उसमें दाग और धब्बा लग गई। मगर नई में नहीं है, उसमें कोई भी दाग और धब्बा नहीं है। ये कहने का मतलब कृष्ण अगर जो भी कोई हो वो नई सृष्टि है। तो सृष्टि संसार जब परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी और सारे ब्रह्मांड और नक्षत्र जब सृष्टि करे, उन्होंने जब पृथ्वी को बनाई तो पृथ्वी में उन्होंने सारे अच्छे अच्छे काम और अच्छाई से भरे हुए थोक को बनाए। उन्होंने जब बनाए सारे अच्छे थे। परमेश्वर ने कहा ये अच्छा है, ये भी अच्छा है। सूर्य को बनाए, चंद्रमा को, दिन को अर्थात पवित्रता के थोक को अलग किए और बुराई वाला चीज को, अंधकार की शक्तियों को अलग किए। उन्होंने कहा ये अच्छा है। घाम को, सूर्य को, चंद्रमा को, घाम को चलने के लिए, दिन को चलने के लिए सूर्य को बनाए और रात को चलने के लिए किसको? चंद्रमा को, चंद्र को बनाए। उसी तरीका से तारा को बनाए उन्होंने। और बनाने के बाद में उन्होंने क्या किया मालूम है? 5वां दिन तक सारे थोक को बनाए, मगर 6वां दिन में मनुष्य को बनाए उन्होंने। कितने दिन में? 6वां दिन में। जब 6वां दिन में उन्होंने बनाई तब एक मनुष्य 6वां दिन में मनुष्य को बनाकर उसके अंदर सांस फूक दी। जो सांस उसके अंदर गया वो तो शरीर था, मिट्टी के शरीर था,
उसके अंदर सांस जब फूके तब उसका अंदर जब गया वही वो आत्मा बन गया। क्या बना? और जब आत्मा बना तो उसके अंदर जब गया एक उसके अंदर एक प्राण भी खड़ा हो गया। क्या खड़ा? प्राण। तब उसके शरीर में शरीर, प्राण और आत्मा थी। जब वो तो नई सृष्टि थी, परमेश्वर ने बनाया था अपने हाथों से, मगर क्या हुआ उस समय? जब समय बीतता गया, समय बीतता गया और शैतान ने उसको आके बहकाने लगा। शैतान पहले नहीं था, मगर शैतान एक स्वर्गदूत जो लूसीफर कहते हैं, जो उसके 4 पंखे थे, वो सबसे आगे बैठ के वर्शिप करने के लिए बैठता था। एक धुन, एक शोर में, एक बाजा और गाजा के साथ में सबको गाने के लिए वो लीड करता था। आगे आगे वो गाता और पीछे पीछे एक सुर में, एक धुन में उसके शरीरों में बाजा लगा था। मगर उसने बोला मेरे पास बाजा है, मेरे मुहरा जो है वो सबसे चमकता है, सब नामों से ऊपर मैं जाऊंगा। ये परमेश्वर के सिंहासन जो है स्वर्ग में, उसके सिंहासन के ऊपर मैं अपना सिंहासन बैठाऊंगा। इस तरह से जब घमंड करने लगा तो शैतान बनने के लिए परमेश्वर ने एक उसको मारा, किक मारे, वो वहां से गिर पड़े। जब वहां से गिरा तब अपने निचले वाले भाग में और रहने लगा। तब परमेश्वर ने तो आदम और हव्वा को बनाए थे, तो वहां पे भी शैतान आ गया एक सांप के अंदर। किसके अंदर? और सांप के अंदर आके बोलने लगा हव्वा से, जो भी फल बनाए हैं क्या उन्होंने खाने के लिए कहे? हाँ, तो ये क्यों ये नहीं खा सकते? क्या ये फल नहीं खा सकते हो? नहीं, जब खाओगे तो मर जाओगे, ऐसा कहे हैं परमेश्वर ने। तो नहीं, तुम खाओगे तो नहीं मरोगे। ऐसा कौन बोल रहा था? सांप के अंदर के आत्मा ने उसको बोला। पहले आदमी लोग मांस मछली कुछ नहीं खाते थे, क्योंकि वो सब मिल मिला के रहते थे। मगर उसने क्या किया? शैतान आके उसके अंदर से तब उसने फल खा ली। वो हव्वा ने खाई, उसकी पत्नी ने, आदम की पत्नी थी एक, और पत्नी ने उसकी सांप की बात मानकर उसकी फल खा ली, और उसके बाद में से क्या किया? अपने पति को दे दिया। गलती किसने की? पत्नी ने की, और दोनों को श्राप मिला, दोनों को मिला, सांपों को भी मिला। तो सांप को बोलने लगा तेरा भी एक बेटा होगा और स्त्री के भी बेटा होगा, और स्त्री के बेटा तेरा सिर कुचलेगा। किसका? सांप का। सांप का सिर कुचलेगा, ऐसे करके भविष्यवाणी करती है। अब लड़की का बेटा होगा, उन्होंने कहा कि तुम दोनों में से एक बेटा होगा। इस तरह से ऐसे नहीं बोले, मगर परमेश्वर ने किसको बोला? हव्वा को। और श्रापित कौन हुआ? आदम को बोले तू मट्टी से बना है, मट्टी मिलेगा। उससे पहले परमेश्वर ने मनुष्य को मरने के लिए नहीं बनाए थे, उसके फलते फूलते वृद्धि होते पृथ्वी को ढक जाए। अभी भी जो भी है यहाँ पे, गोरा काला, अगला छोटा, शिक्षित अशिक्षित, कोई कहता है चौधरी है तो कोई कहता है मगर है, कोई कहता है अमेरिका का है तो कोई कहता है ये श्रीलंका का है, कोई कहता है ये काला है ये बहुत गोरा है, कोई कहता है ये बिचले वाला ये पहला वाला जाति का है। इस तरह से बोलते हैं, मगर ये दोनों के से किसका डीएनए चल रहा है? आपकी लहू में, आपके खून में किसका खून दौड़ रहा है? आदम और हव्वा के। तो जब आदम और हव्वा श्रापित हुए तो हम भी श्रापित हुए। तभी से लेके अब तक क्या चल रहा है? मृत्यु चल रहा है। परमेश्वर ने आदम को और हव्वा को मरने के लिए नहीं बनाए थे, मनुष्य मरने के लिए नहीं,
मगर शैतान के कारण से हम लोग आज 70-80 वर्ष में मर रहे हैं। हमारा बुढ़ापा नहीं आता मगर हम बुढ़ापे होते हैं। हमारे शरीर जवान होती है तो अच्छा दिखता है, बुढ़ापे में कहते हैं कि ये समय आया, ये ना आता तो भी अच्छा होता, अगर मैं जवान रहता तो अच्छा होता, ऐसे बोलते हैं। मगर ये नहीं होता। पहले आदम और हव्वा पाप ना करते तो ये नहीं होता, मगर पाप जब अंदर आई तो ये काम हुआ। तो मालूम है समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया। परमेश्वर ने एक बड़ी सी योजना रखी, किसके लिए? मनुष्य के लिए। किसके लिए? मनुष्य के लिए बड़ी सी योजना रखी। किस चीज के लिए? ताकि मनुष्य ना मरे। आमीन। और शैतान तो क्या करने लगा? अब तो यहाँ पे राज करने लगा। शैतान, बाइबल बताती है कि शैतान राज करता है, अपने आंखों से नहीं देखते हैं मगर वो राज कर रहा है। शैतान राज, मगर परमेश्वर ने एक बड़ी सी योजना बनाई। जब योजना बनाए तब जाके इजराइल में एक स्त्री, एक लड़की हुआ था जिसका नाम मरियम। वो कन्या थी, उसके विवाह नहीं हुआ था, उसके पति नहीं था, मगर वो गर्भ से होने के लिए एक स्वर्गदूत स्वर्ग से आया और कहा, हे मरियम, तू अब गर्भ से रहेगी। क्या? अब गर्भ से रहेगी। उन्होंने कहा, कैसे होगा? मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानता। उन्होंने कहा, स्वर्ग के परमेश्वर आत्मा से तेरे ऊपर आएंगे और तू गर्भ रहेगी। आमीन। क्या? स्वर्ग से परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। आत्मा को कभी भी नहीं कोई नहीं देता। एक शरीर है और मेरे अंदर एक प्राण है, एक आत्मा है। आत्मा का कोई भी नहीं दिखता। आत्मा क्या है? हवा की जैसा है। तो परमेश्वर खुद उनके ऊपर आए। परमेश्वर की आत्मा और मरियम की कोख जब उनके अंदर ऐसे आए, ऐसे करके आए परमेश्वर, वो गर्भ से रह गए। कितना बड़ा। अभी भी कोई भी स्त्री अकेले अपने आप को गर्भधारण होता है? नहीं। उसके लिए क्या करते हैं? विवाह होना जरूरी है, एक पुरुष और स्त्री के लिए। और वो दोनों जब पति पत्नी होते हैं तो उनका बेटा और बेटी होते। इस तरह से क्या चलता है? उन लोगों को परिवार, उन लोगों को वंश वृद्धि होता है। मगर यीशु के लिए कोई भी नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने किसको आशीष दिया था? हव्वा को बोले थे, तेरा भी क्या होगा? बेटा होगा। तो आदम और हव्वा को नहीं बोले, मगर मरियम को बोलने के कारण से और मरियम के कोख से पाप रहित होके अगर पुरुष और स्त्री से जन्मते तो वो पाप से जन्मते, मगर वो पाप से नहीं, मनुष्य की इच्छा से नहीं, मगर परमेश्वर की इच्छा से मनुष्य के उद्धार देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर खुद उनके अंदर आगे, कोख के अंदर 9 महीना 9 महीने समय हुआ। तभी तो लिखा है मत्ती के पुस्तक में, आज दाऊद के शहर में क्या है? मसीहा का जन्म हुआ है। जब 9 महीने होने के बाद में वहां पे संदेश लेके कौन आया? स्वर्गदूत कभी भी अपने मुंह से संदेश लेके नहीं आते हैं, मगर जब परमेश्वर कहते हैं जा उसके पास, तब उसके पास जाते हैं। किसके पास? मनुष्य के पास। स्वर्गदूत को बैठाए परमेश्वर ने, और जब परमेश्वर खुद एक मनुष्य के जैसा आके पहले तो भेड़ चरवाह के सामने उपस्थित हुए और बोलने लगे, आज तुम लोगों को लिए बड़ी आनंद के, बड़ी खुशहाली के समाचार सुनाऊंगा आप लोगों को, मत डरो। उन्होंने कहा तुम लोगों को उद्धार करने वाला मसीहा का जन्म हुआ है दाऊद की शहर बेथलेहम गांव में। जाओ, और पतली वाले कपड़े से लपटा हुआ होगा, वो तुम्हारे लिए चिन्ह होगा। क्या होगा? चिन्ह होगा। आपको कोई बोल दिए जाए
जाइए यहाँ परासी के गाँव के अंदर अगर कोई इस तरह से बैठा होगा वो तुम्हारे लिए है, कोई बोल देगा तो आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अगर कोई कहेगा तुम जाओ इस जगह में जाओगे तो एक इस तरह से कोई लपटा हुआ अगर कुछ मिले तो उसके अपने बैग के अंदर ले लेना, वो तुम्हारे लिए बड़ी आशीष की चीज होगी। तो आप लोग क्या करेंगे? वहां पे जाएंगे, उसको अंदर अपने बैगों में लेकर आएंगे। उसी तरीका से देखिए वो भेड़ चरवा जब सुने ये बात, वो मसीहों की बात, तो उन लोगों ने क्या किया मालूम है? वो लोग गए और देखे, सच में बहुत आनंदित हुए, बहुत खुशी से मचे, झूम उठे और प्रभु के धन्यवाद देके गांव-गांव में उनका नाम प्रचार किया। उस गांव के जितने लोग थे सारे लोग को प्रचार किए उन्होंने। किसने? भेड़ चरवा। और वही जगह में वो लोग आने से पहले तो स्वर्गदूत भी आए तो उन लोगों को बहुत महिमा दिए। उसके 2 वर्ष के बाद के अंदर भीतर में और भी तारे गण को देख के तारा को देखकर चलने वाले लोग, जिसका यीशु मसीह का संकेत था, वो भी पीछे करते करते यीशु के मिलने के लिए आ गए। आपको कह रहा हूं क्या? जो क्रिस्ट में है वो नया सृष्टि है। आमीन। क्या? जो भी कोई भी आदमी अगर क्रिस्ट में हो तो नई सृष्टि है। जब आदमी जन्मते हैं तो पाप से जन्मते हैं। कैसे? गर्भ से ही पाप वो होता है, क्योंकि उनके शरीर में किसका खून दौड़ रहा है? आदम और हव्वा की। तो कोई कहे मैं तो कभी भी चोरी नहीं किया हूं, कोई भी पाप नहीं किया हूं, किसी की बुराई नहीं किया हूं, किसी के बारे में नहीं कुछ कहा हूं, मैं तो अच्छा हूं। नहीं, उसकी पुरखा ने, उसकी पिता जो शुरू की आदम और हव्वा थी, उन्होंने पाप की। किसने? आदम और हव्वा ने पाप की। तो उसके अंदर अभी भी खून दौड़ रहा है पापों के। उसके उद्धार के लिए कौन जन्मा? मसीहा जन्मा। वो जो समय हुआ गरीबी के घर में बैठा और जब समय हुआ अपने आप को सूली पे लटकाया और मर के 3 दिन 3 रात में जी उठा। वो सूली पे लटकाया गया जिसने पाप को नहीं जानता था, जो चाहिए बीमारियों को चंगा करता था। उसके पास मरे हुए आदमी होते तो चंगे हो जाते, भूत लागे हुए आदमी वो लोग चंगे हो जाते, और लंगड़े लोग उसमें यीशु में जिंदा हो जाते, चल पड़ते, उनके सूखे हाथ और ठीक हो जाते। मगर जो पाप नहीं जानता था उसको सूली पे लटकाया गया। कहाँ? सूली पे। और राजी और खुशी से वो अपने आप को बलिदान देने के लिए, क्योंकि वो भेड़ की जगह में वो पैदा हुआ। अब भेड़ की जैसे वो बलि एक पवित्र होके वो अपने आप को लहू बहाया। जब वहां जब बहाया गया वो मर के 3 दिन 3 रात में तो जी था, मगर उसके बलि के कारण से शैतान की हार हुई। आमीन। किसकी बलि से? यीशु मसीहा के। जब उन्होंने अपने आप को सूली पे लटकाए, वहां से जब बलि दिए, उन्होंने अपना खून बहाया तो शैतान को जीते। किसका सिर कूचे? शैतान को। अभी वो मरा नहीं है, मगर शैतान के सिर कुचल दिए। वो अभी भी जिंदा है, वो सिंह के जैसा घूमता है, मगर जो भी कृष्ण में रहते हैं वो नई सृष्टि है। आमीन। क्यों? क्योंकि वो मरता नहीं है। यार उसका शरीर है, मट्टी के शरीर मट्टी में मिलता है, मगर उनकी प्राण परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर आता है। यीशु मसीह की आत्मा उनके अंदर आती है और प्राण और आत्मा जुड़ जाती है। जैसे आप लोग कैंची चलाते हैं, आपकी शरीर के अंदर जो प्राण है और शरीर है, 2 भाग अलग कर देती है कैंची से काट के। प्राण अलग और शरीर अलग होती है। और प्राण किससे जुड़ती है?
परमेश्वर ओर से आई हुई आत्मा में जुट जाती है। ऐसे जुटने के बाद वो स्वर्ग से आई है। जब उसका मृत्यु होती है तो शरीर, मट्टी के शरीर मट्टी में मिलने जाता है। ये शरीर तो अलग है। जब मिट्टी में मिलता है तो इस प्राण और आत्मा कहा जाती है स्वर्ग और। आमीन। और ये शरीर कब उठेगा? ये जलाया जाएगा, गाड़ा जाएगा, पानी में बहाया जाएगा। कहीं पे बम ब्लास्ट हो गई, कहीं पे फेंक दिए आदमी लोग, कोई जानता नहीं है, मार दिए गए। कहीं एरोप्लेन क्रैश हो गया, उसका मासूम ही नहीं मिला। कहीं आग में जल के राख हो गई, तो भी उसका शरीर क्या है? जैसा था उसी तरह का से उठ कर आएगा। आमीन। तो हम यही कहते हैं, जो क्रिस्त में है वो नई सृष्टि है। आमीन। उसकी एक हाथ नहीं रहेगा, मगर वो स्वर्ग में उसके पास हाथ रहेगा। और शरीर में उसके एक पैर नहीं रहेगा, कटा हुआ होगा। कहीं एक्सीडेंट से, ट्रेन से कट गई होगी, कहीं मशीन से कट गई होगी, कहीं कंपनी में कट गई होगी। उसका ये हाथ नहीं होगा, मगर वो स्वर्ग में जाएगा तो उसका हाथ रहेगा। आमीन। आमीन। तो जो भी रहते हैं वो इसी प्रकार से नई सृष्टि होते हैं। क्या लिखा गया है? Therefore if any man be in Christ, he is a new creature. Yes, he is a new creature. He is not old person. आप लोग जब नई सृष्टि होते हैं तब आप कभी भी पुराने सृष्टि तरीके से नहीं होते। जब नए कपड़ा के मैं बात किया तो आप पुराने में नहीं रहते हैं, नए को जैसे धारण करते हैं और नया सफेद होती है, उसी तरीका से पुराना स्वभाव आपका बीता जाता है। आप पुराने तरीका से नहीं रहते हैं। आपके अंदर बीमारी उस तरह से नहीं रहता है, उस तरह से शैतान काम नहीं कर सकता है, उस तरह से आपके दोष उस तरह से नहीं रहता है जो आपके ऊपर है। और आप नए तरीका से रहते हैं। क्या रहते हैं? नई तरीका से आपकी बोली के वचन आपके परिवर्तन होता है। आपका बैठने उठने का चाल चलन परिवर्तन होता है। नई सृष्टि में आप पहले घमंड से बैठते थे, अब नम्रता से। आप दूसरे को क्षमा नहीं देते थे, अब क्षमा देने वाले, मांगने वाले हो जाते हैं। और दूसरों को श्राप, गाली गलौज करने वाला आदमी आप क्या करेगा? उसके लिए आशीष के प्रार्थना करेगा, दुआ करेगा और उसकी घर के लिए प्रार्थना करेगा, वो आदमी बनता है। तो क्या है वो? नई सृष्टि है। आमीन। पुराने सृष्टि में क्या होता है? पुराने में उसका कपड़ा क्या होता है? फटा हुआ रहता है, गंदा रहता है, नई धोई होती है, उसमें सफेद पना नहीं रहता है। जब नए कपड़ा में देखते हैं तो सफा, शुद्ध और आपको लगाने का मन करता है। पुराने वाला है ऐसे सुनेंगे बदबू आएगा। क्या आएगा? बदबू। इसी तरीका से जब यीशु में नहीं रहते हैं, उनका व्यवहार, उनका चाल चलन, सोच विचार गंदगी से भरी होती है। वो लोग गंधाने के जैसे होते हैं। मगर जब यीशु में आते हैं, उनका सोच और विचार और बैठने उठने की सारे परिवर्तन होते हैं, क्योंकि वो मसीही है। आमीन। हालेलुया। वो लोग नए लोग उद्धार पाए लोग हैं। वो मरेंगे तो भी वो जीवन पाएंगे। उनके ऊपर विश्वास की, वचन की गवाही रहती है उनके अंदर। हालेलुया। आप लोगों को लिए जैसे जैसे 2024 बीत रहा है, उसी तरीका से 25 आ रहा है। और पुराने स्वभाव जितने भी है और परिवर्तन कीजिए, नए स्वभाव लेकर आइए, नई जीवन लेकर आइए। आज की समय से आज 2000 कितने हैं? 24 है, 2024 है। मगर 2025 आए तो नए तरीका से आप पहले सूरती दिवस और वे पानी जो आपको कहता है कि ये रात मेरा है, ये घर भी मेरा है, मेरे जैसा कोई नहीं है।
उस बनाने वाला पानी को भी साइड रखिए और बनिए कि ये तुम्हारा भी रास्ता है, मेरा भी है। ये तुम्हारा घर नहीं, ये इसका भी घर नहीं, उसका भी घर नहीं, मेरा भी घर नहीं। ये मिलजुल के हम बैठने वाले के घर है। ऐसा बनने वाले आप नई सृष्टि होकर 2025 से नई तरीका से जिए, क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर काम करते हैं। आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके वचन सत्य है प्रभु। जो भी आप में विश्वास रखते हैं, जो भी आप में, जो आप मरा गए, आप मर के जी उठे और मेरे उद्धार करता है करके जो भी विश्वास करते हैं और तुझ में जीते हैं प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं ओ उद्धार और जीवन पाए, उनकी आत्मा बचे और तेरी महिमा हो प्रभु। ओ प्रभु, ये दियो इसको दाने को, आपके वचनों को छीटा गया है इस भूमि में, आप आशीष देंगे और महिमा होगी। ये बड़े और वृद्धि हो और फल रखे, अनुग्रह चाहते यीशु मसीह के नाम से। आमीन।